युवाओं को जब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, उनकी प्रतिभा को सम्मान मिलता है, तो देश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ चलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप युवाओं के स्वावलंबन को पंख लगे हैं। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने शिक्षा, चिकित्सा, शोध, विज्ञान और खेल सहित हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया है। एक समय था जब प्रतिभावान युवाओं की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ता था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल और भाई भतीजावाद, शीर्ष पर थी बेरोजगारी। समय बदला, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदल गई युवाओं की तकदीर, प्रतिभा को सम्मान और युवाओं को मिली नई पहचान। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से प्रदेश की प्रगति में होनहार युवाओं का योगदान सुनिश्चित हुआ है। डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं के स्वावलंबन का ये सिलसिला सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में भी सृजित हुए हैं रिकॉर्ड रोजगार के अवसर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। तभी तो कहते हैं, करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान की। आप कहेंगे कद्दावर नेता रहे, मैंने क्यों कहा? क्योंकि मुलायम का दौर हम सब ने देखा है और मुलायम के दौर में, मुलायम सरकार के दौर में आजम खान का क्या कद था हम सबको पता है। लेकिन यही आजम खान, इनसे अखिलेश यादव इनको रिसीव करने नहीं जाते हैं, इनसे मुलाकात करने नहीं जाते हैं। तो एक दौर अखिलेश यादव का भी हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में आजम खान की क्या हालत हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आजम खान के नाम पर कैसे समाजवादी पार्टी अब दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे कई नेता हैं जो आजम को पसंद करते हैं और अखिलेश के रवैये से नाराज हैं। इसके अलावा मुसलमानों को भी मैसेज जा रहा है कि बरेली हिंसा पर मुखर होकर ना बोलना, आजम खान को रिसीव करने ना जाना, मिलने ना जाना। उसके बाद आखिर अखिलेश यादव इस वक्त कौन सी पॉलिटिक्स कर रही हैं? दलितों का साथ तो पहले ही छिटकता जा रहा है, क्या अब मुसलमानों की बारी है? और यही खौफ है कि अब जाकर मजबूर होकर और चारों तरफ से प्रेशर झेलने के बाद अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि वो आजम से मिलने जाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं और फिर लगातार मीडिया को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और जो मैं नोटिस कर पाई हूं वो ये कि बहुत नर्म रवैया, बहुत सॉफ्ट रवैया, अपनी अपनी गाना या अपनी व्यथा बताना, या क्या झेला है या क्या दौर था उनका, या नेताजी को बार बार याद करना, या ये कह देना कि उनके जाने के साथ ही मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। ये सब इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव के रवैये से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन फिर अब अखिलेश यादव मिलने का प्लान भी बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच क्या हो रहा है मैं आपको बता सकता हूं। आजम खान जेल से बाहर आए, समाजवादी पार्टी का कोई नेता उन्हें रिसीव करने नहीं गया। ये आजम खान का दर्द है। बरेली में हिंसा हुई, अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ट्वीट करके अपने कर्तव्य की इक्तिश्री कर ली। ये मुसलमानों का दुख है। अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह यादव होते तो इस मुद्दे पर एग्रेसिव पोस्चरिंग कर सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव अवॉइड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच एक चर्चा शुरू हो गई है कि हम तो लगातार यादव मुख्यमंत्री बनाने के लिए जान दिए हुए हैं, सबसे दुश्मनी लेते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव या उत्तर प्रदेश के यादव कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह काम करेंगे क्या? इतना ही हमारे लिए वो लड़ेंगे? ये चर्चा शुरू हो गई है।
और इस चर्चा को हवा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के ही कुछ नेता, जिसमें ओवैसी की पार्टी है। वो कह रही है कि तुम लोग जितना दरी बिछाते हो उतना क्या वो तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे? इसका जवाब है ना। ये चर्चा को हवा दे रही है कांग्रेस पार्टी भी। आपको लगेगा कांग्रेस और अखिलेश दोस्त है, नहीं, मतलब के यार कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि अखिलेश जो है वो अब मुसलमानों के उतने नहीं रहे जितना मुलायम सिंह यादव थे। ये थोड़ा कॉर्पोरेट टाइप का नेता है, मतलब जिधर से बढ़िया बढ़िया डीलिंग वगैरह हो जाती है उसके नेता, या फिर जिधर की तरफ हवा बह रही है उधर की तरफ चल देते हैं। सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हिंदू वोट बैंक भी आ जाए। जी जी जी। अब इनके पीडीए की हालत यह है कि मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने दलित एट्रोसिटीज के केसेस हैं, मैं दलितों के खिलाफ अत्याचार, सबसे ज्यादा अगर दलितों के खिलाफ अत्याचार किसी एक जाति ने किया है तो उसमें यादव जाति का है। मैं आंकड़े बता रहा हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के दलितों में यह बात घर कर गई है कि ये जो ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं कभी हम पे उतना अत्याचार या उतना दादागिरी नहीं करते जितना इन यादवों ने किया है। और चर्चा यह भी है कि मायावती का तो हमेशा साथ दिया ब्राह्मणों ने। गेस्ट हाउस कांड में उनको बचाने वाले, उनकी इज्जत बचाने वाले कौन थे? तो ठाकुर ने इज्जत बचाई, ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया, लेकिन यादवों ने कभी साथ नहीं दिया इस दलित मूवमेंट को। यह बात उत्तर प्रदेश के दलित जानते हैं, समझते हैं, इसलिए इनके पीडीए में से दलित तो खैर निकाल लीजिए। दलित की जितनी भी प्रोमिनेंट जातियां हैं आज उनमें से कोई भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है सिवाय कुछ नेताओं को छोड़कर। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य गए, पर उनकी क्या इज्जत है वो हर किसी को पता है। मायावती की पार्टी में थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या इज्जत थी, और आज समाजवादी पार्टी में उनका क्या कद है हर किसी को पता है। तो वहां पे भैया दलित का पूछ नहीं है समाजवादी पार्टी में, तो डी को निकाल लो पीडीए में से। अब आ जाइए अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों के बारे में मैंने बताया कि कभी भी कितने केसेस हुए हैं, चाहे सीए एनआरसी से लेके बरेली हिंसा को लेके आजम खान को लेके, कभी भी स्टैंड नहीं लिया है अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यकों के लिए। चारों तरफ से प्रेशर आता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का प्रेशर है, तो ट्वीट वगैरह करके छोड़ देते हैं या एक आध दो इक्का दुक्का बयान दे दिया। पीडीए का मतलब वहां के एक एसटी हसन है, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमान का साथ तो चाहते हैं लेकिन वो मुसलमानों का साथ देना नहीं चाहते। समझ में, मुसलमान हमको वोट देता रहे, वो तो मजबूर है, वो जाएंगे कहां, उनको झक मार के बीजेपी के खिलाफ हम ही को वोट देंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। मुसलमानों के पास ऑप्शंस तो है नहीं। अंत में तो यही हो जाएगा ना कि अखिलेश को दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तो जब उसी पे वोट करना है तो हम क्यों परेशान रहे, या हम क्यों सोचें? यही बयान मेरा नहीं है। हाँ, क्यों सोचेगा? और कोई भी अगर पहले ही चुनाव के पहले ही, चुनाव से 2 साल 4 साल 5 साल हमेशा के लिए तय हो गया है कि मुसलमान तो झक मार के देगा अखिलेश यादव को ही, क्योंकि उसको योगी को हराना है। तो ये बात तो अखिलेश यादव के मन में भी है ना। समाजवादी तो जानते हैं ना कि ये जाएंगे कहां, इनके पास उपाय क्या है। ये भी यही दर्द है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का, और यही दर्द अलग अलग शब्दों में, कभी आजम खान तो कभी इमरान मसूद तो कभी एसटी हसन, तो अगर इतने श्योर है अखिलेश यादव कि मुसलमान झक मार के समाजवादी पार्टी के पास ही आएंगे, जाएगा कहां? फिर ये आजम खान के पास अब क्यों मिलने जा रहे हैं, या फिर रिसीव करने क्यों नहीं गए थे? उनकी पत्नी ने भी कहा है कि किसी बड़े नेता ने फोन नहीं किया और कोई मिलने नहीं आया समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जा क्यों रहे हैं। जा इसलिए रहे हैं कि मीडिया के एक तबके में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि आजम खान कहीं मायावती की तरफ न चले जाए, लेकिन आजम खान ने क्योंकि मना कर दिया। अगर अटकलें तो अब मना किया है ना, लेकिन वहां तो शुरुआत में चर्चा चली, तब इन्होंने इतना टाइम सेट कर लिया कि अब जाना है। चर्चा आजम खान के परिवार ने बंद कर दिया है जब अगले दिन बसपा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है। बिल्कुल, और आजम खान जाए या न जाए, अगर इस प्रकरण से मुस्लिम वोट अगर मायावती की तरफ चला गया तब अखिलेश को प्रॉब्लम है कि भाई ऑप्शंस मिल गया। लगता है कि मुसलमान तब तक उत्तर प्रदेश में सेफ थे या उनका कद था जब तक वो मायावती और मुलायम दोनों के बीच में
ऑप्शन उसके पास था। जैसे ही मुसलमानों ने मायावती को छोड़कर सिर्फ अखिलेश यादव का साथ पकड़ा तो अखिलेश यादव का साथ पकड़ा, उनका ऑप्शंस कम गया। फिर ये मिलने जाएं न जाएं, ये बात मुसलमानों के बीच चर्चा का विषय है, और खास करके पसमंदा मुसलमानों के बीच। नहीं तो लेकिन आजम जो खान, बड़े बड़े आजम मौलाना खान, है उनको छोड़ दीजिए। पंकज जी, आजम खान का एक वक्त पर क्या दौर था हम सबको पता है। अब इतने टाइम जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो क्या उनका अभी भी वही राजनीतिक प्रभाव होगा कि मजबूर हो रहे हैं अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए? मुझे तो लगता है कि अब आजम खान इज ए स्पेंट फोर्स। देखिए, ये हो सकता है कि एक क्षेत्र में, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र या एक लोकसभा क्षेत्र में थोड़ा बहुत इनके पास ताकत होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की राजनीति में अगर आजम खान को सोच रहे हैं कि पहले वाला दौर आ जाएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादा डिमांड होगी। अब देखिए, क्योंकि ये 2 साल अंदर रहे ना, कितने मुसलमान नेताओं ने इनके लिए आवाज उठाई, या कितने सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर नेता ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया स्वार्थी है। हर कोई उगते सूरज को प्रणाम करता है, ढलते हुए सूरज को सिर्फ बिहार में प्रणाम किया जाता है, बाकी कहीं नहीं, छठ में वो भी, और बाकी दुनिया में कहीं नहीं। तो आप याद रखिए कि आजम खान को इंटरटेन करेंगे अखिलेश यादव, इनको गुड बुक में रखेंगे कि चलो भाई गुडी गुडी कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकी बहू को टिकट भी दे, बेटे को नहीं देने वाले। आजम खान के बेटे को टिकट नहीं देंगे, आजम खान को नहीं देंगे, बहू को टिकट दे सकते हैं। तो हो सकता है कि बहू को टिकट भी मिल जाए, लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आजम खान के लिए कष्टकर होगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं देने वाले। आप बस, ये सच्चाई है, इस सच्चाई कड़वी है, पर आजम खान को इसे स्वीकार करके ही चलना होगा। और ज्यादा इधर उधर उछल कूद किया, जैसे कि पहले की तरह की योगी का ईट से ईट बजा देंगे तो ये करेंगे, तो फिर कष्ट और बढ़ता चला जाएगा। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अब इनको समझा दिया गया है कि थोड़ा, अब इनको समझा दिया गया कि थोड़ा हल्का हाथ रखो, अभी सब चीजें मैं तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ बिल्कुल, यही 2 साल रह के ये समझ गए हैं ना कि थोड़ा सा वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, तो हमें थोड़ा सा चुपचाप ही रहना है तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो देख भी रहे हैं कि कई तोपची आए, अतीक, मुख्तार, आजकल बरेली वाला, तो उन सब का हालत देख के ऐसे भी आदमी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि कौन बैठे बैठा है मुसीबत मोल ले। वो भी जब एक मुसीबत बहुत तो मुश्किल ये से भी पीछे चल रहा छूटी है, बिल्कुल। और वो भी छुट्टी होगी तो कुछ शर्त पे ही छुट्टी होगी, टेम्पररी, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ठीक है, टेम्पररी है। तो ये अभी फिलहाल चुप रहेंगे और अपना मौका तलाशेंगे कि कहीं अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते। ठीक है, बेटा ना सही, बहू ही सही, कम से कम अगर राजनीतिक वजूद में रहेंगे तो बाद में समय अनुकूल होगा तो फिर देखा जाएगा, कौन जानता है। फिलहाल समझदारी तो इसी में है। और अखिलेश यादव भी सिर्फ, चलो बहुत चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है कि मिलने नहीं गए, मीडिया भी बहुत शोर कर रहा है, तो कहीं कुछ मुसलमान नाराज न हो जाए तो जाकर मिल लेते हैं कि जाओ भाई मिल लिया 8 तारीख को। खैर देखने वाली बात यही बस सिर्फ फॉर्मेलिटी है। हाँ, कि ये 8 तारीख वाली जो मुलाकात होती है और जो तस्वीरें बाहर आती हैं, क्योंकि कुछ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारी चीजें बता जाती हैं, जैसे अखिलेश यादव की वो वाली बॉडी लैंग्वेज जिसमें वो पहले तो ऐसे कर रहे थे, बाद में फिर ऐसे कर देते हैं, तो लोग देखते हैं, उनको समझते हैं लोग। और एक चीज और है, जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में अपने आप को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे तो 3 चाचा थे जो उनको बहुत परेशान किए थे। मुलायम सिंह यादव के साथ तो खैर स्टेज पे सबके सामने हुआ देखे। एक शिवपाल चाचा थे, वो अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। एक आजम चाचा थे, जो उस वक्त भी अखिलेश यादव का दर्द वो भी है कि उस वक्त इन लोगों ने साथ नहीं दिया था। एक राम गोपाल चाचा थे जो पीछे से कम अखिलेश को बैकिंग दे रहे थे। तो ये चाचा वाला दर्द है, अभी भी अखिलेश के मन में है। ऐसा नहीं कि दे दिया तो चाचा हावी न हो जाए। बिल्कुल, तो चलिए देखने वाली बात होगी। फिलहाल 8 तारीख का इंतजार करते हैं। मुलाकात होती है तो किस तरीके से होगी, क्या कुछ खबरें निकल कर आएंगी, क्या तस्वीरें निकल कर आएंगी, और कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तो उन्हें समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप बताइए, आजम खान के नाम पर क्या अखिलेश यादव, आपको नहीं लगता प्रेशर में है कि मिलना ही पड़ेगा, मुलाकात करनी ही पड़ेगी? कई मुसलमानों के बीच में ये मैसेज ना जा रहा हो कि हम मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं, दलित पहले ही छिटके हुए हैं, मुसलमान छिटक गया तो 2027 में बची कुची इज्जत भी ना चली जाए। इसी प्रेशर में अखिलेश यादव फिलहाल कई कदम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपका भी बताइएगा जरूर, आप इस खबर पर, इस चर्चा पर क्या राय रखते हैं।